Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all students will be fine. Okay, class, we were discussing about chapter number 2 and its problems, that how to record changes in the financial position of the business. तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी जो था वो कुछ चीज़ें जो थी वो डिस्कस कर चुके थे. फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था. बेसिकली हमारे 3 अकाउंट होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी. और एसेट्स, लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स होंगी, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है पहले आपने जर्नल के अंदर, फिर हम उसको लेटर्स के अंदर पोस्टिंग करते हैं और फिर हम उनसे एक ट्रायल बैलेंस होता है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं. Here we are going to discuss some problems or the practice questions. 2A6 को हम लोग जो है वो आज की क्लास के लिए जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. टू ए सिक्स के अंदर उसने बेसिकली हम लोगों को कुछ जो है वो ट्रांजेक्शन्स जो है वो दी हुई हैं. 2A6 में कहते हैं जर्नल एंट्रीज पोस्टिंग एंड प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस आफ्टर प्लेइंग सेवरल सीजन्स ऑफ प्रोफेशनल फुटबॉल जॉर्ज हैरिस हैड सेव्ड इनफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस. वो कहता है कि जॉर्ज हैरिस की बात कर रहा है कि उसने काफ़ी सारे जो थे फुटबॉल में, प्रोफेशनल फुटबॉल के काफ़ी सारे सेशन जो थे वो खेले थे और काफ़ी सारे पैसे जो थे वो सेव करे थे टू स्टार्ट अ बिजनेस, अब ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर ले. टू बी कॉल्ड नंबर 1 ऑटो रेंटल. ऑटो रेंटल बेसिकली वो रेंटल पर वो जो था वो उसने टू बी कॉल्ड नंबर 1 ऑटो रेंटल, वो एक अपनी कंपनी के बारे में बता रहे कि उसके अंदर एक्सेस करना, वो एक्सीलेंट करना चाहता था, एक्सेल करना चाहता था. इस वजह से वो उसको जो है वो नंबर 1 कंपनी उसमें बनना चाहता था. द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग मार्च वाइल द न्यू बिजनेस वॉज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड आर लिस्टेड बिलो. जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन है उस टाइम की वो उसने आपको बताई हुई है. ट्रांजेक्शन नंबर 1 इज रिलेटेड टू मार्च 1. मार्च 1 में क्या हुआ था, जॉर्ज हैरिस इन्वेस्टेड $1,40,000 कैश इन द बिजनेस. उसने बिजनेस के अंदर 1,40,000 कैश जो था वो इन्वेस्ट किया था बाय मेकिंग अ डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द न्यू कंपनी. कहता है अपनी न्यू कंपनी के अकाउंट में, ठीक है, न्यू कंपनी के नेम पर उसने एक अकाउंट ओपन कराया, बैंक अकाउंट, और उसके अंदर उसने जो था वो पैसे दूसरी को जमा करा दिए थे 1,40,000. सो दिस इज बेसिकली द ऑनर्ड इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. तो ऑनर जब भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं. अच्छा, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो हम यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है कि यहाँ पर ना उसने भी कुछ अकाउंट्स दिए हैं. बेसिकली द अकाउंट टाइटल्स एंड अकाउंट नंबर्स आर यूज बाय द कंपनी आर एज फॉलोज. ठीक है, जो भी अकाउंट नंबर और टाइटल कंपनी यूज करेगी वो एज फॉलोज हैं. उसके अंदर आपके पास मौजूद है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, जॉर्ज हैरिस कैपिटल. ठीक है, साथ में जो उनके नंबर्स हैं वो भी गिवन है आपके पास. सो बेसिकली अब आपने देखना है कि कौन सी जो ट्रांजेक्शन जिसको आप डिस्कस कर रहे हो वो कौन से मोस्ट सूटेबल अकाउंट में फॉल करती है. तो जिस अकाउंट में वो फॉल करेगी उसी अकाउंट नेम के साथ हम उसको अपने पास रिकॉर्ड करेंगे. तो बेसिकली ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है. तो लेट्स सी कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी वो सीधा जैसे हम अपनी जर्नल रिकॉर्ड करते थे. लाइक सी हियर, यहाँ उसने आपके पास जो थी जर्नल की रिक्वायरमेंट नंबर ए में था जर्नलाइज द मार्च ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन नंबर रिक्वायरमेंट नंबर बी थी पोस्ट टू लेजर अकाउंट्स, यूज द रनिंग बैलेंस फॉर्म ऑफ द लेजर. रनिंग बैलेंस को यूज करते हुए रनिंग बैलेंस फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट्स को आपने यूज़ करना है और उसके बाद आपने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. और सी में था प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, आपने एक ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाना है. तो रिक्वायरमेंट नंबर ए में हम जर्नलाइज करते जाएंगे साथ साथ ट्रांजेक्शन्स को. आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स फॉर ईच अकाउंट. ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कैश जो है वो आ जाएगा डेबिट। और जॉर्ज हैरिस कैपिटल बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन कैपिटल को हमने कहा था ऑनर इक्विटी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो जॉर्ज हैरिस कैपिटल आपके पास क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब 40,000 के साथ डेबिट एंट्री होगी और क्रेडिट एंट्री होगी। ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, हम उसकी एक्सप्लेनेशन अपने पास राइट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, उसमें आपसे कह रहा है March 3 को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई। द न्यू कंपनी परचेज लैंड एंड द बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 1,20,000, आउट ऑफ विच $70,000 वॉज रिगार्डेड एज एप्लीकेबल टू द लैंड। उसमें से जो 72,000 की थी वो लैंड थी, एंड 48,000 वॉज एप्लीकेबल टू बिल्डिंग, और जो 48,000 थी उसकी हमारे पास बिल्डिंग मौजूद थी। द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व अ कैश पेमेंट ऑफ $41,500। अब देखो, अपने एसेट्स परचेज किया ना 1,20,000 के, उसमें से लैंड कितने की है, $72,000 की, और जो आपके पास बिल्डिंग है वो कितने की है, 48,000 की, ठीक है। तो कहते हैं कि दो चीज़ें लैंड और बिल्डिंग परचेज करनी है, बदले में या तो कैश पे करेंगे, और कैश पे नहीं करेंगे तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, कि ये पैसे जो हम आज पे नहीं करेंगे फ्यूचर में पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व अ कैश पेमेंट ऑफ 41,500। तो जो कैश पेमेंट है वो 41,500 की है, इसका मतलब है पार्शली पेमेंट करें। एंड द इशुएंस ऑफ अ नोट पेबल फॉर 78,500, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको नोट पेबल जो है वो दे दिया। ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, लैंड हमारे पास डेबिट हो जाएगी, बिल्डिंग भी हमारे पास डेबिट हो जाएगी, कैश हमारे पास से, देखो कैश हमारे पास से चला जाएगा ना, दोनों दो एसेट इंक्रीज होंगे तो दोनों डेबिट, एक एसेट डिक्रीज होगा तो एसेट डिक्रीज होने की वजह से क्रेडिट, और जो रिमेनिंग लाइबिलिटी हमने क्रिएट किया तो लाइबिलिटी में जो इंक्रीज हो रहा है वो भी हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज इन रिटर्न कैश पेड एंड नोट्स पेबल इशूड, और नोट्स पेबल हम लोगों ने इशू करनी है। आगे अगर देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है ट्रांजेक्शन नंबर 3। ट्रांजेक्शन नंबर 3 was happened on March 5। March 5 को क्या हुआ, परचेज 20 न्यू ऑटोमोबाइल्स एट $8,600 ईच। हम लोगों ने 20 न्यू ऑटोमोबाइल्स जो थी वो परचेज की थी $8,600 ईच। इसका मतलब 8600 की एक थी, ठीक है। अगर 20 ऑटोमोबाइल्स की कॉस्ट निकालेंगे तो 8600 को हम 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। Each from the fleet sales company paid 40,000 कैश, हमने $40,000 कैश पे कर दिया, एंड एग्री टू पे $32,000 बाय March 31। और हमने कहा कि जो बाय 32,000 है वो March 31 को पे कर देंगे, एंड द रिमेनिंग बैलेंस बाय April 15, और जो बाकी के पैसे हैं वो हम April 15 को पे कर देंगे। द लाइबिलिटी इज व्यूड एज एन अकाउंट्स पेबल, जो लाइबिलिटी है उसको आपने एज एन अकाउंट पेबल अपने पास रिकॉर्ड करना है। अगर ट्रांजेक्शन को आप अंडरस्टैंड करो तो जो हमने 20 ऑटोमोबाइल्स परचेज किया, ऑटोमोबाइल्स हमारे पास बिजनेस में एसेट बन जाएंगी, तो 20 ऑटोमोबाइल्स को 8600 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे पास डेबिट हो जाएगी। उसके अगेंस्ट हमने कैश पे किया था $40,000 का। अच्छा, बाकी जितनी भी अमाउंट है वो आपके पास लाइबिलिटी में चली जाएगी। हम उस लाइबिलिटी को पार्शली पे करेंगे, एक बार $32,000 में पे करेंगे और एक बार हम उसको रिमेनिंग अमाउंट पे करेंगे। $32,000 March 31 को पे हो जाएगा और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो March 15 को। लेकिन फिलहाल ये दोनों ही अमाउंट हमारी लाइबिलिटी है, तो हम रिमेनिंग अमाउंट की एक ही लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे, और उसने कहा था द लाइबिलिटी इज व्यूड एज एन अकाउंट्स पेबल के तौर पे हम उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब एंट्री आपके पास क्या होगी, आप करोगे ऑटोमोबाइल्स डेबिट, बदले में ये 8600 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो 1,72,000 आ जाएगा। कैश पे करेंगे 14,000 का, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 1,32,000 वापस किसमें चली जाएगी, अकाउंट्स पेबल में। एक्सप्लेनेशन आपके पास है ऑटोमोबाइल्स परचेज अगेंस्ट कैश एंड अकाउंट्स पेबल। ऑटोमोबाइल्स परचेज किए, उनके अगेंस्ट हम लोगों ने कैश पे कर दिया और साथ में अकाउंट्स पेबल क्रिएट कर दिया। लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन March 7 को होती है, जिसमें कहते हैं सोल्ड एन ऑटोमोबाइल एट अ कॉस्ट टू हैरिस फादर इन लॉ। फादर इन लॉ को उसने अपनी जो थी एक ऑटोमोबाइल जो थी वो सेल कर दी थी। हॉवर्ड फिर से उसका नेम उसने बता दिया, हु पे $2,400 इन कैश, जिसने $2,400 है वो कैश में पे किया, और एंड एग्री टू पे द बैलेंस विद इन 30 डेज, और कहता है कि जो बाकी का बैलेंस है वो 30 डेज में हमें पे कर देगा, ठीक है। सोल्ड एन ऑटोमोबाइल, अब देखो परचेज तो हमने 20 ऑटोमोबाइल्स परचेज की थी ना 8600 पे। अब यहाँ पे हम क्या करें, सोल्ड एन ऑटोमोबाइल एट अ कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही, ठीक है। उसने यहाँ पे बता दिया कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हम लोगों ने एक ऑटोमोबाइल जो थी वो सेल कर दी थी हैरिस के फादर इन लॉ को, और उसका नेम था हॉवर्ड। हॉवर्ड को हमने वो सेल कर दी कितने में, हु पे $2,400 इन कैश, इसने $2,400 हमें कैश में पे कर दिए थे, और रिमेनिंग अमाउंट उसने क्या था वो हमें 30 डेज में पे कर देगा।
तो जो बाकी अमाउंट है उसका हम क्या क्रिएट कर लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। जो अमाउंट हमारे पास कैश की फॉर्म में आ जाती है उसको हम कैश को डेबिट कर लेते हैं, और रिमेनिंग अमाउंट के हमारे पास एसेट्स क्रिएट हो जाते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स के नेम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कैश आ गया, कैश हमारे पास कितना था 2400 का, 8600 में से 86 उसने कहा था ना कॉस्ट प्राइस के ऊपर, 8600 उसकी कॉस्ट प्राइस है ऑटोमोबाइल की। तो ऑटोमोबाइल को 8600 पे ऑटोमोबाइल हमारे पास से चली गई है, उसको क्रेडिट कर देंगे, एसेट डिक्रीज हो गया है। और उसके केस दो एसेट इंक्रीज हुए, एक कैश $2400 के साथ और एक अकाउंट रिसीवेबल दैट वाज ऑफ $6200। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपसे कहता है आउट ऑफ द ऑटोमोबाइल वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। कहते हैं ओह सॉरी, वन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। जो एक ऑटोमोबाइल थी दैट वाज डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव प्रूफ हुई एंड वाज रिटर्न टू द फ्लीट सेल्स कंपनी, और उन्होंने फ्लीट सेल्स कंपनी को रिटर्न कर दिया। द अमाउंट पेएबल टू दिस क्रेडिटर वाज देयर बाय रिड्यूस्ड बाय 8600। अब वो कहते हैं जो अमाउंट हमने उसको देनी थी ना उसको हमने 8600 से रिड्यूस कर। ओके, सो जो एक ऑटोमोबाइल हमारे पास डिफेक्टिव प्रूफ हुई थी और उसको हम लोगों ने रिटर्न कर दिया था। अब जब हम उस ऑटोमोबाइल को रिटर्न करेंगे, वो कहते हैं उसके अगेंस्ट अब आप करो क्या, द अकाउंट अमाउंट पेबल टू दिस क्रेडिटर वाज देयर बाय रिड्यूस बाय 8600। कहता है जो हमने अपने अकाउंट्स पेबल क्रिएट किए थे ना उसको हम रिड्यूस कर देंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने उसी एंट्री को जिसके अंदर हमने उसको परचेज किया था, अब जब हम उस परचेज को परचेज रिटर्न करेंगे तो उसी एंट्री को हम अपने पास रिवर्स रिकॉर्ड कर लेंगे। देखो जब हमने ओरिजिनली उसको रिकॉर्ड किया था तो हमने कहा था ऑटोमोबाइल्स को डेबिट कर दिया था, कैश तो हम लोग पे कर चुके थे, ठीक है। अब अगर हम लोग उसे वापस करते तो हम उससे कैश भी रिटर्न में ले सकते थे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उससे पैसे ले लेते। अब एक्चुअली हमने ऑलरेडी उसके पैसे देने थे 1,32,000। वो कह रहे हैं कि जो 1,32,000 हमने उसको पे करने थे ना, इस लाइबिलिटी को रिड्यूस कर लो, इसमें से माइनस कर लो 8600 जो हमने उसको देना था। अब उसको कम कर लेंगे कि हमने उसको ये नहीं देना, तो ऑलरेडी जो लाइबिलिटी हमारे पास क्रेडिट थी तो इसको डिक्रीज इन लाइबिलिटी के तौर पे हम क्या कर लेंगे, अपने पास डेबिट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास अकाउंट्स पेबल एज अ डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा 8600 के साथ। ऑटोमोबाइल हमारे पास से चली जाएगी, उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन एसेट के साथ उसको भी क्रेडिट कर देंगे। तो डिफेक्टिव ऑटोमोबाइल वाज रिटर्न, वो हमने रिटर्न कर दी है। Let's see the second last transaction. कहते हैं purchased office equipment at a cost of $4,000 कैश। तो that is too simple। आपने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है $4,000 कैश के ऊपर, ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास डेबिट हो जाएगा और कैश आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज फॉर कैश, ये उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। In the last transaction, he is saying issued a check for $32,000 in partial payment of the liability to Fleet Sales Company। वो कहते हैं पार्शियल पेमेंट कर दी हमने अपनी लाइबिलिटी की। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर जो उससे परचेज की थी ऑटोमोबाइल्स, तो परचेज 20 न्यू ऑटोमोबाइल्स एट $8600 कैश फ्रॉम फ्लीट सेल्स कंपनी, फ्लीट सेल्स कंपनी से। तो इसको हमने 40,000 कैश पे किया था और हमने कहा था हम एग्री टू पे $32,000 बाय मार्च 31। हमने कहा था मार्च 31 को हम आपको $32,000 पे कर देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अप्रैल 15 तक आपको मिलेगी, ठीक है। अब तो ये जो मार्च 31 की हमारी कमिटमेंट थी ना $32,000 वाली, वो ये कह रहे हैं इशूड अ चेक फॉर $32,000 इन पार्शियल पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी। वो जो लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे क्रिएट हुई थी उसकी जो पार्शियल पेमेंट थी $32,000 की टू फ्लीट सेल्स कंपनी, वो हम करेंगे। उसके लिए कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, अकाउंट्स पेबल जो हमारी लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, कैश को पे कर देंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द जर्नल एंट्रीज। इन्हीं जर्नल एंट्रीज को अब आप लोगों ने अपने पास लेजर में रिकॉर्ड करना है। नंबर 1 पे आपके पास अकाउंट आ रहा है कैश, तो कैश को अब आप देख लो कि कैश में बेसिकली आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी राइट कर सकते हो। उसी तरह से नंबर 1 आपके पास डेट का कॉलम आ जाएगा, देन योर एक्सप्लेनेशन, देन योर रेफरेंस नंबर, डेबिट क्रेडिट और उसके साथ साथ ही बैलेंस, ठीक है। अब नंबर 1 पे मार्च 1 को जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई थी उसमें हमारा कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा था, ठीक है। कैश हमारे पास क्या हो रहा था, डेबिट। तो डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे 1,40,000 और उसकी रीजन क्या आएगी, जॉर्ज हैरिस कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो डेबिट बैलेंस है 1,40,000 का आ जाएगा और वही हमारे पास बैलेंस आ जाएगा एंडिंग। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप लिख दोगे जॉर्ज हैरिस कैपिटल, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या हुआ था, फिर हमारे पास जो ट्रांजेक्शन में कैश इफेक्ट हो रहा था और मार्च 3 हम ई कैश चला गया था हमारे पास कितनी अमाउंट से 41,500 कैश। हमारे पास अब क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट कॉलम में हम लिख देंगे 41,500 को और उसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग।
अब देखो डेबिट बैलेंस पहले से क्या था 5,40,000 का, क्रेडिट कितने 41,500, तो उसको माइनस करेंगे तो इस टाइम क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 98,500 के लिए। अगेन जो हम लोगों ने किया था मार्च 5 को हमारा कैश अकाउंट दोबारा से इफेक्ट हो रहा था, दैट वाज ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स, वो कितने से 40,000 से कैश क्रेडिट हुआ था। तो अगेन कैश की क्रेडिट कॉलम के अंदर हम 40,000 राइट कर देंगे, और जो राइट करेंगे उसके बाद में हम उसको मजीद डिक्रीज करेंगे, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 58,500। तो इस पर रीजन हमारे पास क्या आएगी ऑटोमोबाइल, एक्सप्लेनेशन में ऑटोमोबाइल लिख देंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या था, हम लोगों ने ऑटोमोबाइल जब सेल आउट की थी तो हमारे पास कैश आ गया था $2,400 के साथ, तो कैश को हम क्या करेंगे डेबिट, और रीजन हमारे पास क्या होगी ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल की वजह से ये कैश आया हमारे पास। टोटल करेंगे तो आंसर हमारे पास ये 60,900 आ जाएगा। आफ्टर दैट अब हमने फिर देखना है उसके बाद कैश कहाँ पे इफेक्ट हुआ, उसके बाद कैश हमारे पास ये इस ट्रांजेक्शन में कैश इफेक्ट नहीं हो रहा, इसको हम कैश अकाउंट में ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था 4,000 के साथ, और कैश हमारे पास क्रेडिट हुआ था 4,000 से। अब हम कैश कॉलम में लिख देंगे 4,000, और उसकी रीजन हमारे पास क्या आ जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट। क्लोजिंग बैलेंस 56,900, और बिल्कुल लास्ट के ऊपर हम लोगों ने जो को चेक पे किया था, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट भी राइट कर सकते थे, लेकिन आप देखें कि क्या उसने आपको अपनी एक्सप्लेनेशन में कहा यहाँ पे, जो उसने कहा द अकाउंट टाइटल्स एंड अकाउंट नंबर्स यूज्ड, क्या उन यूज नंबर्स में से कहीं बैंक अकाउंट मेंशन है? नहीं, नहीं मेंशन, तो हम उसको जानबूझ के खुद से बैंक अकाउंट वहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। हम उसको वहाँ पर कैश के साथ ही क्रेडिट कर लेंगे अपने पास, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको कैश अकाउंट के साथ ही क्रेडिट कर लेंगे, तो आप यहाँ पे कैश जो था वो हमारे पास जो था वो क्रेडिट हो जाएगा 32,000 के अमाउंट के साथ, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 24,900। सेम इसी पैटर्न के ऊपर आपने सारे अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बन जाएगा, लैंड बनेगी, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, नोट्स पेएबल, और लास्ट में जॉर्ज हैरिस कैपिटल, ठीक है। ये सारे अकाउंट्स बनाने के बाद आपने इसका एक ट्रायल बैलेंस बनाना है, जो कि ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है, जिसके अंदर आप पहले नंबर पे सीरियल नंबर, फिर आपके पास अकाउंट्स की एक्सप्लेनेशन आ जाती है, फिर एक कॉलम डेबिट का होता है, एक कॉलम आपके पास क्रेडिट का होता है। तो वहाँ पर आपने उन सब चीज़ों को मेंशन करना है और ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करना है। आपका ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट कॉलम का बैलेंस है वो क्रेडिट कॉलम के बैलेंस के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी पैटर्न के ऊपर सारे क्वेश्चन हैं और जो आपने जो है वो सॉल्व करने हैं। तो गुड लक फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।